जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट सितंबर जो कि आपका पेपर होने वाला है, तो मैं उसके लिए जो है साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और यहाँ पर जो है टोटल आपके लिए 54 क्वेश्चन रहेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो भैया कौन सा आता है? ये धनावेश होता है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, कह रहा है कि प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। तो भैया इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लाइट जो है स्प्लिट होता है बहुत सारे कलर कंपोनेंट में, तो उसको जो है डिस्पर्सन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑर्गन डू फिश यूज फॉर रेस्पिरेशन? ठीक है, मछलियाँ श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करती हैं? तो भैया गिल का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन सेटिंग ऑफ द कर्ड? ठीक है भैया, कह रहा है कि दही जमने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो इसको बोलते हैं भैया, हमारा जो सहायक होता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एन अर्थवर्म? तो अर्थवर्म का जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, अंग होता है, वो हमारा जो है मॉइस्ट स्किन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ? तो भैया एक प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो हमारा वो हो जाएगा डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो भैया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा होता है वो हमारा कॉपर हो जाता है, तांबा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा रहेगा, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन व्हिच डायरेक्शन? कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? तो हमारा वो है नॉर्थ और साउथ में जो है ठहरता है। अगर किसी चुंबक का जो है इसे लटका दिए तो हमेशा जो रुकेगा वो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट द मोशन? घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? तो घर्षण बल जो है हमेशा गति का ये विरोध करेगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वाउंड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच? कह रहा है चाबी भरी हुई घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी बिट आर देयर इन ए बाइट? तो भैया एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 16 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 12 दिया गया था, पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन? तो पिच ऑफ द साउंड जो डिपेंड होता है, यानी कि ध्वनि की तारुत किस पर निर्भर करती है? तो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है, ए लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम? तो तड़ित चालक भवनों को किससे बचाता है? तो भैया ये बचाता है किससे? लाइटनिंग स्ट्राइक से, यानी कि आकाशीय बिजली से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 14 क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर जो है इमेज बनाता है वो हमारा कैसा रहता है? वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, यानी कि आभासी और सीधा रहता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हेल्प इन बर्निंग कंबक्शन? तो भैया जो कंबक्शन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है दहन मतलब होता है जलने में जो है सहायक होता है? तो हमारा भैया ऑक्सीजन जो है जलने में जो है सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो हमारा होता है वो हमारा रेन वाटर होता है, यानी कि वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज बोथ ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यू? तो पदार्थ की किस अवस्था का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? तो हमारा होता है भैया सॉलिड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस? तो मेल्टिंग ऑफ आइस में जो है यानी कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो भैया बर्फ का पिघलना हमारा जो है भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 19 दिया गया है, हाउ डू बेसेस टेस्ट? तो भैया बेस का जो है स्वाद कैसा होता है, यानी कि क्षार का जो स्वाद होता है ये कैसा होता है हमारा? ये कैसे होते हैं? ये जो है कड़वे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना होगा तो आप साबुन खा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 जो दिया गया है, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम? तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको बोलते हैं भैया रेडिएशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा भैया विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है नॉन स्टिक कुकवेयर इज कोटेड विद, तो भैया नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है, ये हमारी होती है किसकी, टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है व्हिच इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग मेटल, तो भैया सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है, तो हमारी ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो भैया जो है काला सोना किसे कहा था, भैया पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 24 दिया गया है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट हमारा होता है वो हमारा मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पोलियो इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज दैट कैन काज फिजिकली डिसेबिलिटी, पोलियो किस प्रकार का रोग है जो दिव्यांगता का कारण बन सकता है, तो भैया जो हमारा पोलियो होता है ये हमारा जो है एक विषाणु जनित होता है यानी कि वायरल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। व्हिच फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, किस फाइबर रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, तो हमारा रेयान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच इज कंसिडर्ड द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है वो हमारा विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 29 ने व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हमारा जो है सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज पेंसिलिन एसेंशियली, तो पेंसिलिन जो है एक प्रकार है वो हमारा जो है एंटीबायोटिक का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड, तो क्रोमोसोम जो पाया था वो हमारा जो है किसमें पाया था, वो हमारा जो है न्यूक्लियस में पाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया गया है वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोकेटेड होता है ये हमारा जो है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच डिजीज इज काज इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डिफिशिएंसी, तो प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से जो भैया कावासाकी डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, तो भैया नाइट्रोजन जो है नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट जो है नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 34 द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रक्त का लाल रंग किस प्रकार का होता है, तो भैया ये ठीक है किसके कारण होता है, तो भैया ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हिच प्रोसेस टेक प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन इन प्लांट, तो यह पौधों में परागकण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो हमारा जो ये निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है वो हमारा जो है नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 37 व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो हमारा डेसिबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया था, तो हमारा हो जाएगा स्विच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा तो यह रिमेन कॉन्स्टेंट ही होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इन ए फर्स्ट क्लास लीवर व्हाट इज सिचुएटेड इन द मिडिल, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है भैया, फलक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 वेयर इज डाटा टेम्परेली स्टोर इन कंप्यूटर, तो डाटा जो है टेम्परेली स्टोर होता है कंप्यूटर में वो हमारा रैम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द डिस्टिंक्ट इको, तो भैया स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिवर्ती ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो हमारा 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, तो पावर ऑफ लेंस का जो इकाई होता है वो हमारा जो है डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, तो ओजोन का जो फार्मूला होता है हमारा O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट डज DOB, तो DOB यानी कि BOD हमारा जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है क्या करता है वाटर पोल्यूशन को जो है क्या करता है ये मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है द चेंज ऑफ कैम्फर फ्रॉम सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट इज कॉल्ड,
कपूर का ठोस अवस्था में सीधा गैस अवस्था में बदलना कहलाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, साउरिंग ऑफ मिल्क इज व्हाट काइंड ऑफ चेंज। तो दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है, ये हमारा जो है केमिकल परिवर्तन हो जाएगा यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का जो है कितना होता है रेंज, तो इसका जो है 0 से लेकर 14 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो यहाँ पर होता है डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50, ग्लास इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ। तो कांच मूल रूप से किसका मिश्रण होता है, तो हमारा ये किसका होता है भैया बताइए आप, सैंड से लिक्विड का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच मेटल। तो भैया ब्रास जो हमारा होता है, ये जो मिश्र धातु होता है, ये हमारा जो है कॉपर और जिंक का होता है। ठीक है भैया, इसको बोलो कुजन ब्रो, कु प्लस जन और ब्रो मतलब BRA ब्रास हो जाएगा। ठीक है भैया, कुजन ब्रो, इसका ट्री बता दिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हिच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा भैया डायमंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच गैस इज मेनली फाउंड इन बायोगैस। तो बायोगैस में जो गोबर गैस में मुख्य रूप से गैस पाई जाती है वो हमारा हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज प्राइमरली यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय हियरिंग इम्पेयरमेंट दिव्यांग। तो श्रवण बाधित दिव्यांगों के संचार के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, तो भैया ये जो है ब्रेल स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो टोटल हमारे पास जो है 54 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से करिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और जो है बेधड़क क्वेश्चन पूछिएगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।